हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। क्या भगवान को पाना आसान है? क्या भगवान को पाया जा सकता है? एक कथा के माध्यम से आज आपको बताते हैं। एक बार एक धर्मगुरु थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। अब वह युवक रोज गुरुजी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। गुरुजी जहां कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी अपने साथ में लेकर जाया करते। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहने लगा। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंदमंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबोए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी ये आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा जब तुम पानी में थे तो बताओ मुझे क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊं। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा जितनी तड़प तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तड़प होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं अगर इतनी ही तड़प मन में लगा ली जाए। ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भूख, वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तड़प पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृतांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति मिली ही नहीं। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया
और पूछने लगे, हे महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपया बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। वही मित्रवान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई और तभी वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम से खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर वह व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? अगर व्याघ्र तुम जानते हो तो जरा बताओ तो सही। ये सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों, व्याघ्र और बकरी, वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि व्याघ्र तो बकरी को खा डालता था। ऐसे में वो दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में ही उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े आदर से कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी अतिथि का आना हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। सुकर्मा के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत होता चला गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत उनसे सुना दिया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृतांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है तो चलिए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी ही एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्यराज, ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से ये कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछ लें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या फिर कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। यानी कि मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी, फिर आप मनुष्यों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके ये सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ, हवन, दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले ये रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं।
इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजयति, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।